सोहम मंत्र का रहस्य भाग 2। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है संदीप फौजदार ब्लॉग में। अद्वैत वेदांत का परिचय। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का संदेश दिया। ये सारा संसार परिवर्तनशील है, इसलिए मिथ्या है। केवल ब्रह्म, परमात्मा, चैतन्य ही शाश्वत और सत्य है। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यही अद्वैत है, दो नहीं, केवल एक। सोहम और अद्वैत का मिलन। सोहम का अर्थ है मैं वही हूँ, यानी मैं और परमात्मा दो नहीं बल्कि एक ही हैं। श्वास के साथ सोहम जब हमें यह अनुभव कराता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं हैं। जब साधक का मन इस अनुभव में लीन हो जाता है तो उसे अद्वैत का बोध होता है। इसीलिए कहा जाता है सोहम ही अद्वैत वेदांत का व्यवहारिक साधन है। उपनिषदों में सोहम, उपनिषदों में बार बार यह वाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, तू वही है। सोहम, मैं वही हूँ। ये तीनों वाक्य एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। साधना का गहरा प्रभाव। जब कोई साधक सोहम मंत्र को लंबे समय तक करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर यह अनुभव होता है कि मैं जो सोच रहा था वह केवल शरीर और मन है, लेकिन असली मैं तो असीम चैतन्य है जो कभी जन्मता नहीं और कभी मरता नहीं। यही अनुभव अद्वैत वेदांत का लक्ष्य है। सोहम साधना इस अनुभव तक पहुंचने का सबसे सरल और सहज मार्ग है। मित्रों, सोहम मंत्र और अद्वैत वेदांत का संबंध बहुत गहरा है। वेदांत कहता है जीव और ब्रह्म एक हैं, और सोहम साधना उस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव कराने का उपाय है। तो आइए हम सब मिलकर इस साधना को अपनाएं और अद्वैत सत्य का अनुभव करें। ध्यान की तैयारी। ध्यान से पहले कुछ तैयारी जरूरी है। शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। रीढ़ सीधी रखकर आराम से बैठें, चाहे पद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर। कुछ गहरी सांसें लें और शरीर को शिथिल करें। ये तैयारी मन और शरीर को ध्यान के लिए तैयार करती है। सोहम ध्यान की विधि। अब धीरे धीरे साधना शुरू करें। 1. सांस भीतर लें और मन ही मन सुनें, सो। 2. सांस बाहर छोड़ें और अनुभव करें, हम। 3. श्वास को जबरदस्ती न करें, बस प्राकृतिक गति से चलते रहें। 4. मन भटके तो उसे धीरे धीरे सांस पर वापस लाएं। यह अभ्यास ही सोहम ध्यान है, सहज, सरल और स्वाभाविक। ध्यान में आने वाले अनुभव। जब साधक कुछ समय तक सोहम ध्यान करता है तो उसे यह अनुभव होता है, विचारों का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है, भीतर गहरी शांति उतरती है। कभी कभी साधक को हल्की ध्वनियां या प्रकाश का अनुभव होता है। धीरे धीरे आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध होता है। लेकिन याद रखिए, इन अनुभवों को लक्ष्य न बनाएं, बस शांति और सजगता में बने रहें। ध्यान का रहस्य। सोहम ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह प्रयास रहित ध्यान है। आपको बार बार मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी सांस खुद ही हर क्षण सोहम जप रही है। बस उस जप के प्रति जागरूक हो जाए, वही ध्यान है। मित्रों, सोहम ध्यान हमें ये सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सांस पर ध्यान दें, हर सांस में परमात्मा का अनुभव करें और धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतरें। तो आज से ही रोज कुछ समय निकालें और सोहम ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्राण ऊर्जा क्या है? प्राण ही जीवन की मूल शक्ति है। यही शक्ति हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़कर रखती है। जब प्राण कमजोर होता है तो थकान, चिंता और रोग आते हैं, और जब प्राण संतुलित होता है तो मन शांत, बुद्धि तेज और शरीर निरोगी हो जाता है। सोहम साधना सीधे प्राण ऊर्जा को संतुलित करती है। सोहम और श्वास का रहस्य। हर सांस के साथ प्राण भीतर और बाहर आता जाता है। जब हम सांस के साथ सोहम को जोड़ते हैं तो श्वास केवल शरीर की क्रिया नहीं रहती, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बन जाती है। धीरे धीरे साधक को महसूस होता है कि उसकी सांसें हल्की, लंबी और गहरी हो रही हैं। ये स्थिति प्राण को शुद्ध और शक्तिशाली बनाती है। कुंडलिनी जागरण की ओर। जब प्राण ऊर्जा संतुलित होती है तो वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगती है। यही कुंडलिनी जागरण का आरंभ है। सोहम साधना इस यात्रा को सहज बनाती है, बिना किसी जबरदस्ती या कठिन अभ्यास के। साधक धीरे धीरे आंतरिक शक्ति, दिव्य प्रकाश और ऊंचे चैतन्य का अनुभव करता है। साधना के लाभ। प्राण शक्ति मजबूत होती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मन स्थिर होता है, तनाव, चिंता और भय दूर होते हैं, नींद गहरी और ताजगी भरी होती है। साधक के भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और सबसे बड़ा लाभ, आत्मा का ब्रह्म से मिलन का अनुभव। मित्रों,
सोहम साधना केवल मंत्र जप नहीं, बल्कि प्राण ऊर्जा को जागृत करने का विज्ञान है। हर सांस हमें ये याद दिलाती है कि मैं वही हूँ जो परमात्मा है। जब यह अनुभव भीतर गहराई तक उतरता है तो साधक स्वयं ऊर्जा, स्वयं आनंद और स्वयं शांति बन जाता है। मन की अस्थिरता। हमारा मन कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में। छोटी सी बात से तनाव, गुस्सा या चिंता पैदा हो जाती है। यही मानसिक अस्थिरता हमें दुखी और कमजोर बना देती है। लेकिन समाधान बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है, हमारी सांसों में। सोहम और मन का संबंध। जब हम सांस के साथ सोहम का जप करते हैं तो मन वर्तमान क्षण में टिक जाता है। सांस की लय मन को धीरे धीरे शांत कर देती है। मन की चंचलता कम होने लगती है और भीतर एक सुकून उतरने लगता है। यही है सोहम साधना का चमत्कार, मन को उसकी मूल स्थिति यानी शांति में ले आना। ध्यान का गहरापन। साधना करते समय कभी कभी विचार उठेंगे, लेकिन सोहम पर लौटते ही वे अपने आप शांत हो जाते हैं। जैसे लहरें सागर में उठती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करता है कि वह विचार नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। और यही अनुभव सबसे गहरी शांति देता है। जीवन में शांति का प्रभाव। जब मन शांत होता है तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। रिश्तों में प्रेम और धैर्य आता है। काम करने की शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। सबसे बड़ा लाभ, साधक भीतर से प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगता है। और यह शांति धीरे धीरे पूरे जीवन में फैल जाती है। मित्रों, सोहम साधना हमें ये सिखाती है कि असली शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है, हर सांस के साथ, हर क्षण। सिर्फ सोहम का अभ्यास करें और देखें कैसे आपका मन स्थिर, शांत और प्रसन्न हो जाता है। आनंद क्या है? आनंद का मतलब है ऐसा सुख जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो। पैसे, रिश्ते या बाहरी वस्तुओं से मिलने वाला सुख अस्थायी है, लेकिन आत्मा का आनंद स्थायी है, वह कभी खत्म नहीं होता। यही आनंद सोहम साधना से प्रकट होता है। सोहम और आनंद का रहस्य। जब साधक सांस के साथ सोहम का जप करता है तो मन शांत होने लगता है। जब मन पूरी तरह शांत होता है तब आत्मा का स्वाभाविक गुण आनंद प्रकट हो जाता है। इस आनंद के लिए किसी बाहरी कारण की जरूरत नहीं होती। साधक महसूस करता है कि मैं स्वयं ही आनंद स्वरूप हूँ। अनुभव के स्तर। शुरुआत में साधक हल्की शांति और संतोष अनुभव करता है। धीरे धीरे ध्यान गहराता है तो भीतर सुख की लहरें उठती हैं। और अंत में साधक यह अनुभव करता है कि उसका अस्तित्व ही आनंद है। ये स्थिति शब्दों से परे होती है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जीवन में आनंद का प्रभाव। जब आनंद भीतर से प्रकट होता है तो इंसान बाहर की परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है। गुस्सा, चिंता और दुख धीरे धीरे मिट जाते हैं। साधक प्रसन्नचित, हल्का और सकारात्मक बना रहता है। उसका जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। मित्रों, सोहम साधना हमें यह एहसास कराती है कि सच्चा आनंद कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने भीतर है। हर सांस में, हर क्षण में आनंद ही आनंद है। जब हम सोहम का अभ्यास करते हैं तो यह आनंद हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाता है। यदि इस वीडियो का भाग 3 चाहिए, कमेंट करें भाग 3। धन्यवाद।